एवरीवन, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैंने अभी हाल में जो है थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने अभी भगत सिंह पे पढ़ा यार, और पता नहीं पढ़ते पढ़ते ना एक झकझोर देता उनको। जब पढ़ोगे ना तो बिल्कुल ही पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि ना आप किसी कॉमिक कैरेक्टर का कोई सुपर हीरो की स्टोरी सुन रहे हो। और फिर मतलब होता है, और सच में कोई ऐसा है जो ये चीज़ कर गया यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यही लगती है। तो पढ़ते पढ़ते यूँ ख्याल आया कि यार ऐसा होता है ना कि टाइम मशीन बन जाएगी तो फ्यूचर देखेंगे, क्यूरियस होता है बहुत ज़्यादा। पर मेरे को पढ़ते पढ़ते लगा कि अगर हुआ ना तो वो पास जाके देखना सच में हुआ है क्या यार ये चीज़, मतलब बहुत। तो जो ये जो कविता है ये शहीद आलम भगत सिंह और जो क्रांतिकारी उन्हीं को डेडिकेटेड है, ठीक है। सो बेसिकली 23 मार्च 1931 को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंग्ड 3 ब्रेव इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को जो है। तो अपनी पंक्ति से पहले जो है मैं गया प्रसाद शुक्ल की एक पंक्ति रखता हूँ। तो वो कुछ इस तरह से है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय ही नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मतलब मोस्टली जितनी कविताएं होती है ना वो बचपन, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती पे होती है, और अक्सर हम उनसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। शायद इसलिए कि हमने वो दौर या वो संघर्ष देखा नहीं है ना। तो कोशिश करूँगा कि उससे कनेक्ट करवा पाऊँ आप लोगों को। तो एक बच्चा होता है, मतलब आप इमेजिन करो सिचुएशन कि एक बच्चा जो है अपने पिता से ये कह रहा है कि हम बंदूक क्यों नहीं बो देते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि जब हमारे पास ही बंदूक होंगे तो हम अंग्रेज से लड़ सकते हैं। तो वो किस सिचुएशन में बड़ा हो रहा है कि उसके दिमाग में थॉट आ रहा है ना। ऐसी मजाक मजाक में उनसे एक बार कहते हैं कि क्या यार ये इश्क विश्क करने की उम्र है तुम लोगों की, ये क्रांतिकारी एंड ऑल। तो वो कहते हैं कि इश्क तो नहीं हो पाएगा इस जन्म में, लेकिन वादा रहा कि अगर अगला जन्म हुआ तो महबूब की बाहों में ज़िंदगी गुजार देंगे। मतलब थोड़े बहुत थॉट्स ऐसे लगे अपने जैसे, लेकिन फिर इस लेवल से अचानक से इस लेवल पे चले जाना कि माँ मैंने तो आज़ादी की मांग में सिंदूर भरा है। तो बहुत ही उस लेवल पे उतनी क्लैरिटी, उतनी चीज़ों को लेकर के एक दृढ़ निश्चय होना। तो वो लिखते हैं कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क लिखना चाहूँ भी तो इनकलाब लिखा जाता है। कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क लिखना चाहूँ भी तो इनकलाब लिखा जाता है। मतलब ऐसा सोचो कि यार किसी का मृत्यु निश्चित हो तो कैसे रिएक्शन होगा, है ना। पता हो कि फलाने तारीख को जो है अपना, और फिर आके बोला जाए कि नहीं नहीं उससे 12 घंटे पहले, ठीक है ना। और फिर पढ़ते पढ़ते ऐसा लिखा कि उसके चेहरे पे एक सिकन तक नहीं आई। तो इमेजिन करो कैसा पर्सन रहा होगा वो, है ना। तो इनकलाब लिखता हूँ कि ये वही जगह है जहाँ कभी चिंगारी आग बनी थी, नमक हलाली की वर्दी दामन का दाग बनी थी। एक अद्भुत महायुद्ध को अर्पित एक किताब लिखता हूँ, उन कटे सिरों का लहू उठाकर इनकलाब लिखता हूँ। ये वही जगह है जहाँ जुटी थी बैसाखी की टोली, पर प्रश्न उठे जालिम के मन में चले तोप और गोली। उन मासूमों की शपथ ग्रहण कर मैं जवाब लिखता हूँ, उस एक एक गोली का गिनकर मैं हिसाब लिखता हूँ। कि चला स्वयं पर अंतिम गोली, प्राण दे दिए अपने, गिरा यहीं सो गया दान कर स्वतंत्रता के सपने। कर प्रणाम उस महापुरुष को, उसका प्रताप लिखता हूँ, कर खत्म तमर जो उदित हुआ मैं वो प्रभात लिखता हूँ। कि वो सजा नहीं थी, कि वो सजा नहीं थी, जलसा था, जिसने देखा था कहता है, वो मधुर गीत अब भी उनके कानों में ही रहता है। उस मधुर गीत को गा गा कर वो मधुर राग लिखता हूँ, बच्चा बच्चा रण में उतरे वो शंखनाग लिखता हूँ। कि लिखते लिखते थक जाऊंगा पर किस्सा नहीं रुकेगा, कि लिखते लिखते थक जाऊंगा पर किस्सा नहीं रुकेगा, कम पड़ जाएगी कलम ना कोई कागज शेष बचेगा। जय।